वेलकम यू ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट और यह टॉपिक आपको 11th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या कंटेंट है हमारे पास। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। बच्चों, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का नाम या किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम। अब ये इंडिविजुअल तो हम समझ सकते हैं बच्चों, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में समझना होगा तो इसके एग्जाम्पल में आप इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, इन सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन सच एज कस्टमर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स बोथ रियल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो बच्चों, इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पर्सनल नहीं होते। सर, ये तो बड़ा इजी डेफिनेशन हो गया। जी हाँ बच्चों, जिन अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं वह इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। बट बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पर्सनल अकाउंट के एक टाइप को थोड़ा सा मिस कर दिया है। आइए उस टाइप को देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी ग्रुप ऑफ पर्संस का अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अर्न्ड अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। ये सारे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रुप का नाम हम कह सकते हैं डायरेक्टली रिसीवेबल या पेएबल। तो बच्चों याद रखिएगा, जिनसे भी हमें कुछ पैसे लेने हैं वो रिसीवेबल, जिन्हें हमें पैसे देने हैं वो पेएबल, और ये दोनों पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं मित्रों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। एक हुआ हमारा ह्यूमन बीइंग, दूसरा हुआ आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा ग्रुप्स। नाउ वी विल सी व्हाट अबाउट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये हमारे इम्पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है। रियल अकाउंट में दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल का मतलब ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हमें फीलिंग होती है कि वो हमारे साथ हैं। टैंजिबल के एग्जाम्पल को तो बड़ी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, लाइक कैश, फर्नीचर, मशीनरी। लेकिन इनटैंजिबल को समझने के लिए आपको थोड़ा से एग्जाम्पल में आना पड़ेगा, लाइक गुडविल। गुडविल क्या होता है बच्चों? पॉपुलैरिटी, नेम, फेम। और ये गुडविल जो होती है ये असेट्स का इस तरह से काम करती है कि आप जहां का आपको अपने गुड्स को बेचना होगा तो गुडविल आपके लिए असेट्स का काम करेगा। यानी आपकी पॉपुलैरिटी काफी होगी तो गुड्स इजीली बिक जाएगा। तो बच्चों, ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट का काम है जो दिखाई नहीं देगा, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। अब हम और भी कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको इंटेंजिबल असेट्स के, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली चार चीजों से मिलकर बनता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट। परंतु हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस एक तरफ कर देंगे, इनकम, प्रॉफिट एक तरफ। तो नॉमिनल अकाउंट आपको आइदर एक्सपेंसेस, लॉसेस में मिल जाएगा या फिर इनकम और प्रॉफिट में मिल जाएगा। बच्चों, ये तीनों अकाउंट पढ़ने के बाद एक नियम को समझना जरूरी है और यह नियम हमें बताएगा कब आपको डेबिट करना है और कब आपको क्रेडिट करना है।
तो ये नियम जानते हैं अब हम। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हर अकाउंट के लिए अलग अलग रूल होता है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनल अकाउंट एक इंडिविजुअल से बनता है, ह्यूमन बीइंग से बनता है, या आर्टिफिशियल पर्सन से बनता है। तो पर्सन या तो हमें हमसे लेगा या तो हमें देगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी अगर हमसे रिसीव कर रहा है तो डेबिट करिएगा, गिव कर रहा है तो क्रेडिट करिएगा। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट इज रिसोर्स। रिसोर्स कहता है या तो मैं आपके बिजनेस में आऊंगा या तो आपके बिजनेस से चला जाऊंगा। सो अगर आप आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ गया तो डेबिट कर दीजिएगा, चला गया तो क्रेडिट कर देंगे। वहीं आपका नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट। यानी कि बच्चों, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हो उसे डेबिट कर दीजिए, जितने भी इनकम हो उसे क्रेडिट कर दीजिए। आइए देखते हैं मेरे से इस अकाउंट्स को किस तरह से याद रखना चाहिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट। बच्चों, इस तरह से अगर आप ये रूल याद कर लेते हैं तो आप अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री को बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रूल है, सभी बच्चों को ये रूल आना चाहिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, नॉलेज इनहैंस किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। आप अगर मुझसे ये सारी चीजें ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ओनली कॉमर्स ज्वाइन करिए। वी आर बेस्ट इन CBSE कॉमर्स। थैंक यू सो मच once again. Take care of yourself. Be healthy and wealthy.